आज हम सर्वसमीका से संख्या का घन ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है वो 32 का क्यूब है, यानी हमें 32 का घन करना है। तो हम इसे सर्वसमीका से हल कर सकते हैं। यह सर्वसमीका आपको याद रखनी है। a प्लस बी का क्यूब बराबर में a की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b 3। यह आपको याद है तो आप आसानी से इसका क्यूब निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, जो ये पहली संख्या होती है यह a का मान होता है, तो a का मान 3 हो गया। और जो ये दूसरी संख्या है यह b का मान होता है, तो ये b का मान 2 हो गया। अब हम इस सर्वसमीका को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये a की क्यूब, ये जो प्लस का निशान है यहाँ पर आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है। 3a स्क्वायर b, फिर आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है 3ab स्क्वायर, फिर आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है और b का क्यूब। अब आपको इसमें a और b का मान रख देना है। हमें 32 का क्यूब निकालना है, तो पहले आप 32 का क्यूब लिख दीजिए। a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर तिरछी लाइन, यहाँ पर 3 है, गुणा a का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर गुणा b का मान 2 है तो 2, फिर तिरछी लाइन, फिर 3 गुणा a का मान 3 है गुणा b का मान 2 है, यहाँ पर b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर b का मान 2 है, 2 का क्यूब हो जाएगा। अब आप इसे सरल कर लीजिए। 3 का क्यूब 27 होता है। 1 से 10 तक आपको घन संख्या याद होनी चाहिए। फिर तिरछी लाइन है, 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 को 3 से 27 और 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से किया तो 36 होता है, और 2 का क्यूब किया तो यह 8 होता है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अंक है 8 तो आपको 8 लिखना है। यहाँ पर 2 अंक है तो ये 6 यहाँ पर लिखना है, और ये 3 हासिल इसमें जुड़ जाएगी। तो 54 में 3 जोड़ेंगे 57, 57 का 7 आएगा, और हासिल 5 इसमें जुड़ जाएगी। तो 27 और 5 32, आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 32 ही लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इनको पास पास में लिख देते हैं। 32, 7, 6, 8, यही इसका आंसर होगा। 32 का जो घन होगा वो 32,768 होगा। अब हमारे पास जो दूसरी संख्या थी वो 92 था, और उसका हमें घन करना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही a का मान यहाँ से देखो, पहली संख्या a का मान होता है, तो a का मान यहाँ से 9 हो गया और b का मान यहाँ से 2 हो गया। फिर वही हमें सर्वसमीका लगानी है a b, और उसका क्यूब करना है बराबर a का क्यूब, फिर एक तिरछी लाइन 3a स्क्वायर b, फिर एक तिरछी लाइन 3ab स्क्वायर, फिर एक तिरछी लाइन और b का क्यूब। आपको 92 का क्यूब करना है, तो यहाँ पर तो 92 का क्यूब लिखना है बराबर a का मान 9 है तो a का मान रखना है 9 और उसका क्यूब, फिर एक तिरछी लाइन 3 गुणा a का मान 9 है तो 9 का स्क्वायर, फिर गुणा b का मान 2 है, फिर तिरछी लाइन 3, a का मान 9 है और b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर b का क्यूब है, b का मान 2 है तो 2 का क्यूब करना है। अब आप इसे सरल कर लीजिए। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा। आपको 1 से लेकर 10 तक के घन संख्या याद होनी चाहिए। फिर एक तिरछी लाइन खींचनी है। 9 का वर्ग करोगे 81, और 3 दूनी 6, 81 को 6 से गुणा करोगे तो 486 आएगा। 2 का वर्ग 4 होगा और 9 तिये 27, 27 को 4 से गुणा करोगे तो यह 108 आएगा, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। देखो यहाँ पर एक अंक है, इसको यहीं पर रखना है, और यहाँ पर 108 में 8 यहाँ आएगा और 10 इसके साथ हासिल जुड़ेगी।
486 में 10 जोड़ेंगे तो 496 हो गए, तो 6 तो यहाँ पर आएगा और 49 इसमें जुड़ेगी हासिल, तो 729 में 49 को हम जोड़ेंगे तो यह 778 होगा। अब आपको क्या करना है, इनको पास पास लिख देना है, 7 7 8 6 8 8, यही इसका आंसर होगा। 92 का जो क्यूब होगा वो इतना होगा, इसका आंसर ये होगा।